Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of पीटर्स क्लास 5 यानी क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कबुक है ये, जिसका चैप्टर आज 3 है और नाम है जिसका इन द जू यानी चिड़िया घर में। तो शुरू करते हैं इसको। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 और उससे पहले रिवीजन एक्सरसाइज थे वो भी सब हमने करवाए हैं। वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो नई क्लास हम डालते हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन टिकट ऑफ द सर्कस एंड मेक योर जो टिकट, यानी इस टिकट को देख करके आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। टिकट को यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर इसकी ड्राइंग करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट एनिमल, आपका सबसे प्रिय जानवर कौन सा है, उसका आपको नाम लिखना है। हमने तो कैट लिखा है, आपका जो भी हो वो लिखेंगे आप। तो व्हाट इज इट्स कलर, तो उसका कलर क्या है, जो भी कलर होगा भर देंगे। हमने वाइट लिखा हुआ है। व्हाट डज इट ईट, वो खाता क्या है, आप अपना जो भी भरेंगे वो उसका पता करके लिखेंगे वो क्या खाता है। तो हमने मिल्क और ब्रेड लिखा है। तो व्हाट साउंड डज इट मेक, ये किस प्रकार की आवाज़ करती है, तो इसका हमने म्यूज लिखा है। म्यू करती है बिल्ली, तो उसकी आवाज़ लिखी हुई है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन यू गो फॉर ए पिकनिक, जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो व्हाट डू यू कैरी विद यू, तो अपने साथ आप क्या क्या ले जाते हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पर बनानी है। ठीक, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है इसकी एक्सरसाइज, तो हमने इसकी आधी एक्सरसाइज इस क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे और आधी करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो देखिएगा, इसमें एक मैट इन्होंने लिख दिया था, तो कुछ हमने भी लिखे हैं, आप उसमें और भी बढ़ा सकते हैं। हमने मैट लिखा है, स्नैक्स जैसे कुछ अपने नमकीन वगैरह होती है, समोसे होती है, स्नैक्स लिखा है, कैमरा लिखा है और डॉल गुड़िया लिखा है। कोई बच्चे जाते अपनी गुड़िया लेके जाते, बैट बल्ला लेके जाते, लूडो लेके जाते, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, रैकेट लेके जाते हैं चिड़िया बल्ला खेलने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे कूदेंगे वहाँ पर और क्या करेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम गिवन क्लू। क्लू मीन्स थोड़ा सा आपको हिंट दिया गया है उसकी मदद से। जैसे ये टेल है, पूंछ, तो किसकी पूंछ हो सकती है, टाइगर, वो देखने से ही लग रही है टाइगर। ये क्या, एलिफेंट की सूंड है यानी ट्रंक ऑफ एलिफेंट, तो ये कौन सा जानवर होना चाहिए, एलिफेंट। तो आप यहाँ पर एलिफेंट लिख देंगे। और ये क्या, जेब्रा, और ये गर्दन दिखाई दे रही है जिराफ की, तो यहाँ पर आप जिराफ लिख देंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रीड द लेसन इन द जू केयरफुली एंड राइट हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड होम, किसने किससे कहा। चैप्टर के आधार पर, जो लेसन उसके आधार पर आप बताएंगे किसने किससे कहा। तो हमने लिख रखा है पहले से ही, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू, मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने से डर लग रहा है। तो ये कहा था नेहा ने अरुण से। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, चिड़ियाघर में कुछ जानवर पिंजरे के अंदर रहते, ये कहा था अरुण ने नेहा से। वेयर इज़ द जिराफ, जिराफ कहाँ है, ये कहा था नेहा ने अरुण से। और ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर, अरे भगवान चीते को देखिएगा, तो ये भी कहा था नेहा ने अरुण से। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन है। 6 में है कि एक टेबल हमें गिवन है, इसमें आपके पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले यानी उड़ने वाले सभी पक्षियों जानवरों के नाम दिए गए। तो आपको उन्हें कैटेगराइज करना है यानी उनकी छटनी करनी है। तो जो तैरने वाले हैं पानी में, स्विम, इसमें लिखने हैं। आकाश में उड़ने वाले यानी पक्षी, वो फिलाई में लिखने हैं। और ज़मीन पर चलने वाले यानी जानवर कुछ है, बाघ, तो वो इसमें लिखने हैं। तो हमने लिखे डॉल्फिन, पानी में रहती है, व्हेल मछली, शार्क मछली और ऑक्टोपस, ये सब पानी में रहने वाले जानवर हैं। और उड़ने वाले पक्षी पैरट हैं, पीकॉक है, बैट चमगादड़ है और बटरफ्लाई तितली है। उसके बाद ज़मीन पर चलने वाले चींटी है, डॉग कुत्ता है, कैट बिल्ली और रैबिट खरगोश है। तो इस प्रकार से इस टेबल को देख करके इनको हम कैटेगराइज यानी अलग अलग छटनी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड मेक सेंटेंस विद दीज प्रीपोजिशन इन द गिवन स्पेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब यहाँ जिसमें जो प्रीपोजिशन गिवन है उनको पहले अंडरलाइन करना, फिर इन्हीं प्रीपोजिशन को लेकर के आपको एक वाक्य भी बनाना जो नीचे खाली जगह इसमें दी गई है। तो देखिए, इसमें इन है और इसमें ऑन प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से इसमें जैसे द डॉग इज़ इन द कार, कुत्ता कार में है। द माउस इज़ ऑन द क्लॉक, चूहा घड़ी के ऊपर है।
द स्नेक इज अंडर द टेबल बेंच, तो ये अंडर है, ये प्रीपोजिशन है। समबडी इज नोकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो एट शब्द जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, यहाँ पर बिहाइंड प्रीपोजिशन है। द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, चिड़ियाँ पेड़ के ऊपर से उड़ रही हैं, तो यहाँ पर ओवर शब्द प्रीपोजिशन है। अब जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन की उन्हीं को लेकर के आपको इसमें जो खाली जगह ये दी गई इसमें वाक्य बनाने, तो हमने पहले से बना दी, आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। तो पहला उन्होंने इन था, पहले कार के अंदर कुत्ता बैठा, तो इनको लेकर उन्होंने लिख दिया, तो स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। उसके बाद ऑन को लेकर के हमने बनाया द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये ऑन प्रीपोजिशन से वाक्य बनाया गया है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे, तो अंडर शब्द को लेकर वाक्य बनाया गया है। द पैसेंजर्स आर एट द प्लेटफॉर्म, यात्री प्लेटफॉर्म पर हैं, तो एट को लेकर के सेंटेंस बनाया गया है। तो बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, लड़का दीवार के पीछे खड़ा है, तो बिहाइंड लेकर के यहाँ पर एक सेंटेंस को बनाया गया है। और एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़ रहा है। देखो ऑन और यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, यहाँ ओवर लिखा हुआ, दोनों ऊपर ही होता, लेकिन होता क्या, जो चीज़ किसी के ऊपर रखी हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और कोई चीज़ मतलब चलती हुई किसी को ऊपर से जा रही है तो ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हमको क्या पढ़ना है कुछ, जैसे द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री, अभी अंडर देखो ये रेड कलर से दिया है, तो ये प्रीपोजिशन है। द डॉग इज होल्डिंग ए बोन इनसाइड हिज माउथ, ए बोन, द डॉग इज होल्डिंग ए बोन, यानी पास पास लिख दिया, यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो ये लिखा हुआ ए और बॉन अलग है। बॉन मीन्स होती है हड्डी, एक हड्डी, इनसाइड इट्स माउथ, कुत्ता अपने मुंह में एक हड्डी दबाए है। देयर इज ए ट्री बिसाइड्स द रिवर, नदी के पास में पेड़ है। बिसाइड मीन्स होता है आपके पास में, एक तरफ कोई हो। द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लड़की शीशे के सामने खड़ी है, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में है, तो यहाँ पर इन है। ये प्रीपोजिशन थे, केवल पढ़ने के लिए थे, उनमें कुछ भी करना नहीं था। नेक्स्ट 8 है, और 8 में हमसे कहा गया है कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन गिवन है, इनको ही, इन चित्रों को देख के भरना। जैसे द बाल, बाल कहाँ है इस पीटी के अंदर, तो इन भरेंगे। द डॉग इज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है, टेबल के नीचे, तो यहाँ पर आपको अंडर भरना है, किसी के नीचे के लिए अंडर आता। द हाउस इज, हाउस कहाँ है, पेड़ों के बीच में, तो आपको बिटवीन भरना है, तो बिटवीन शब्द होता है बीच के लिए। द कैट कहाँ है, कुर्सी के ऊपर, तो ऑन भरना है। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। इसी प्रकार से द टीचर इज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ी है, ब्लैक बोर्ड के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। और लास्ट इसमें है द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड द बुक्स, यहाँ बिसाइड भरना, यानी किताबों के पास बैठी है, बिसाइड द बुक। और एक क्वेश्चन और लास्ट इसमें करवाते हैं, उसके बाद आधी एक्सरसाइज बचेगी, वो करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें ये प्रीपोजिशन है जिनको पढ़ना, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा था, इस टेबल में हमको गिवन है हर जगह इन, जैसे इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल ऑटमन पतझड़ में, और इन द स्प्रिंग यानी बसंत में। इसी प्रकार से ऑन का प्रयोग किया गया है, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन समर इवनिंग, ऑन कोल्ड डे, ऑन माई बर्थडे, और ऑन माई वेडिंग डे। इसी प्रकार से एट का प्रयोग एट डस्क, एट नाइट, एट सनसेट, एट बेड टाइम, एट डिनर, एट लंच टाइम। ठीक, तो इस प्रकार से केवल पढ़ने के लिए थे। लास्ट क्वेश्चन 9, इसमें ये भरने हमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट, ये इन, ऑन और एट को लेकर इसमें भरना है। तो आई वाज बॉर्न इन, इन भरा जाएगा इसमें क्योंकि वर्ष दिया गया है। माई सन वेक अप एट 7 o'clock, द टेम्पल वाज बिल्ट इन 16th century, यहाँ भी सेंचुरी गिवन है, तो सेंचुरी में बना था। सी इज़ ऑन वैकेशन, सी इज़, वह छुट्टी पर है, और वह कहाँ है, इटली में है।
द वर्क दे वर्क टुगेदर संडे आफ्टर, तो वे साथ साथ काम संडे के बाद तक करेंगे, तो दे वर्क टुगेदर ऑन संडे आफ्टर, आफ्टर करेंगे, इन नहीं करेंगे, ऑन। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन करवाए हैं। जो आगे बचते हैं वो आपको अगले क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।